ओके। अच्छा, ये मेरे पास जैसे कि लारावेल का प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। इसको मैं अपने पास स्टार्ट कर लेता हूँ PHP आर्ट्स एंड सर्व के साथ, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास लारावेल का प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था कि हम प्रोडक्ट्स किस तरह से बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स के टेबल्स वगैरह हम किस तरीके से बना सकते हैं और उसका डेटा हम कैसे फैच करके और लारावेल के अंदर वेब डॉट PHP के अंदर हम राउट्स किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इसके अंदर प्रोडक्ट का डेटा किस तरह से पास करते हैं, कंट्रोलर से कैसे पास करते हैं और कंट्रोलर से व्यू के अंदर कैसे पास करते हैं और व्यू के अंदर किस तरह से हम प्रोडक्ट्स का लूप चलाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद जो है हम आज के सेशन के अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम क्यूरीज वगैरह किस तरीके से हम लगाते हैं और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जॉइंट्स कैसे आप लगाते हैं और उसके अंदर आपके रिलेशनशिप्स आप क्यों लगाते हैं लारावेल के अंदर, या फिर डेटाबेस के अंदर से आपको मल्टीपल टेबल्स के रिलेशन कैसे आप बनाते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर वेब डॉट PHP के अंदर हमने एक राउट क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने एक प्रोडक्ट्स का राउट क्रिएट किया था और फिर इसके बाद हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर हमने इस राउट के थ्रू प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर हमने सेंड किया था और यहाँ पर हमने इसका एक एक्शन बताया था शो प्रोडक्ट्स का। और जब आप शो प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर प्रोडक्ट्स का एक प्रोडक्ट का हमने सारा डेटा निकाला था और इस डेटा को हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया था अपने व्यू के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना मैं राउट यहाँ पे अगर देखूंगा तो राउट अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा अपने पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स का, तो इसके अंदर आपको जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, इसके अंदर जो आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं ये आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं आपके इस डेटाबेस के अंदर से। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर डेटाबेस में एक टेबल बना हुआ है प्रोडक्ट्स का। इस प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर आपके पास यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हो रही हैं, ठीक है। इनके अंदर आप मैं इन प्रोडक्ट्स की यहाँ पे कॉपी बना देता हूँ। तो अभी मेरे पास 28 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट करी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे ये 28 प्रोडक्ट्स अब आपको यहाँ पे नजर आएंगी जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट करवाई हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास जो ये प्रोडक्ट्स होती हैं ये आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं या फिर आपके पास जो डेटा होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ इसके यूज केसेस बताऊं तो इसका यूज केस आपका ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप दराज डॉट पीके के ऊपर जाएं तो यहाँ पर आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। PHP के अभी तक 4-5-6 लेक्चर्स हमारे हुए हैं जिसके अंदर हमने अभी हम बेसिक्स पर ही हैं PHP की। तो अगर अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं और पुरानी वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके। अच्छा, तो जैसे कि हम अभी लारावेल देख रहे हैं। अच्छा, लारावेल के अंदर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो इसके हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर जो डेटा होता है, अगर इतनी सारी क्वांटिटी का डेटा अगर हम यहाँ पे एक ही पेज के अंदर सारा हम रिटर्न कर देंगे इस तरह से, तो आपके पास समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो रिकॉर्ड होते हैं वो आपके पास हजारों में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, या लाखों में रिकॉर्ड होते हैं जो आपके पास डेटाबेस में रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको वो रिकॉर्ड्स अगर मैं आपको इसका एक यूज केस बताऊं तो यूज केस फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक वेबसाइट है दराज डॉट पीके। अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट्स आपकी आ रही हैं ये प्रोडक्ट्स अगर दराज डॉट पीके इन सारी प्रोडक्ट्स को अब दराज डॉट पीके पे फॉर एग्जांपल 50,000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो 50,000 प्रोडक्ट्स दराज डॉट पीके आपको एक ही क्यूरी के अंदर सारी प्रोडक्ट्स को फैच करके आपको नहीं दिखाएगा, राइट। उसकी वजह यह है कि आप जितना अमाउंट में आप डेटा फैच करते हैं उतना ज्यादा आपकी क्यूरी जो है वो टाइम लगाती है यूजर पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैटेगरी का डेटा अगर आप फैच कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कैटेगरी का डेटा आपके पास आता तो एक ही टेबल में से है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपका एक टेबल है प्रोडक्ट्स का, तो इसी प्रोडक्ट्स के टेबल में से आपको वो डेटा आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप
आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज हैं। अब वो हर प्रोडक्ट की आपकी अपनी स्पेसिफिक कैटेगरीज भी होती हैं जो कि आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसके थोड़ी थोड़ी देर के बाद बता दूंगा कि वो कैटेगरीज क्यों डिफाइन करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, अभी बताने का मकसद ये है कि जो आप यहाँ पे डेटा जो रिटर्न कर रहे होते हैं वो डेटा आप सारा रिटर्न नहीं कर रहे होते, आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा आप रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह की वेबसाइट अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल दराज.pk को, या फिर आप कोई और बड़ी वेबसाइट देखें, तो वो आपको एक ही क्यूरी के अंदर सारा डेटा वो आपको नहीं दिखा रहे होते। वो आपको क्या करते हैं, वो आपको पेजिनेशंस के साथ आपको डेटा दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक पेज दिखा देंगे, फिर वो आपको नीचे अपनी पेजिनेशंस वो आपको दे देंगे कि आप 2 पे क्लिक करेंगे तो आप सेकंड पेज पे चले जाएंगे, थर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप थर्ड पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से पेजिनेशन के साथ आपका डेटा आ रहा होता है। अच्छा, वो पेजिनेशन आप क्यों यूज करते हैं? पेजिनेशन यूज करने का की जो सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो ये होता है कि आप जो है वो सारा डेटा आप फैच नहीं करना चाहते, आप जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा आप फैच करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 20 रिकॉर्ड्स आपको फैच करने हैं, या आपको 10 रिकॉर्ड्स फैच करने हैं, या आपको 100 रिकॉर्ड्स फैच करने हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी क्यूरी है वो क्यूरी का टाइम आपका जो है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 20 रिकॉर्ड फैच करें और आप यहाँ पे 200 रिकॉर्ड्स फैच करें, ठीक है, तो दोनों को फैच करने का टाइम आपका जो है वो डिफरेंट होगा। 200 जो है वो थोड़ा देर से फैच होंगे और 20 रिकॉर्ड आपके फौरन फैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है यहाँ पे रिकॉर्ड्स को जो फैच करते हैं वो आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड आप फैच करते हैं, वो आप सारा डेटा एक साथ फैच नहीं करते। तो उसको फैच करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको फैच करने के लिए आपके पास लारावेल के अंदर हर मॉडल के अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है पेजिनेट का, ठीक है। पेजिनेट का जो फंक्शन आपके पास होता है वो अगर आप यहाँ पे लारावेल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पेजिनेशन का आपको एक फंक्शन यहाँ पे नजर आ जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल जाएं लारावेल पे और आप यहाँ पे सर्च करें पेजिनेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेजिनेशन का एक मॉडल यहाँ पे आपको नजर आएगा लारावेल का, जिसको आप यूज करके आप अपने डेटा को मल्टीपल चंक्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो डेटा है वो आप सारा डेटा नहीं डिस्प्ले करना चाह रहे, आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको इस तरह से अपना मॉडल डिफाइन करना पड़ता है, और अपना मॉडल डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पेजिनेशन आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होती है कि आपको कितना डेटा आपको चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स का टेबल यहाँ पे देखूँ और यहाँ पर मैं डेटा अपना, मैं यहाँ पे काफी सारा डेटा अपने पास यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा डेटा है, टोटल नंबर ऑफ डेटा है वो है मेरा फॉर एग्जाम्पल 95, ठीक है। अच्छा, अब 96 है, मैं 4 रिकॉर्ड और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो अब ये मेरा डेटा है 100। तो 100 अमाउंट ऑफ डेटा मेरे पास एक टेबल के अंदर पड़ा है जो कि प्रोडक्ट्स का टेबल है, ठीक है। अब अगर मैं अपने पास यहाँ पे पेज को देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ओके। अच्छा, इसकी मैं आईडी भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। मैं जाता हूँ प्रोडक्ट ब्लेड टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी आईडी भी डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि आपको इसकी आईडी भी यहाँ पे नजर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी आईडी डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब आपको इसकी आईडी भी यहाँ पे नजर आ रही है। आईडी को मैं दे देता हूँ एक H5 टैग के अंदर ताकि ये थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसकी आईडी भी नजर आ रही है जो कि, अब आपको इसकी यहाँ पे आईडी भी नजर आ रही है जो कि आपके उठकर आ रही है ये वाले कॉलम से, मतलब ये वाले कॉलम से आपकी आईडी जो है ये फैच कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आईडी मेरी 78 है। 78 पे अगर मैं प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे चेंज कर दूं, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद आपको जो यहाँ पे 78 प्रोडक्ट है आपकी, जो आपकी यहाँ पे 78 प्रोडक्ट है, इसका आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे चेंज होकर नजर आएगा जो कि मैंने वहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर आईडी के हिसाब से अब आपकी सारी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आ रही हैं। अब इसके अंदर मुझे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा मुझे फैच करना है, मुझे ऑल फैच नहीं करना। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आप लारावेल का एक अपना फंक्शन है जो कि आपको हर मॉडल के अंदर ऐड हुआ हुआ, हर मॉडल के अंदर अटैच हुआ हुआ होता है, जो कि आपको यहाँ पे यूज करना होता है, जिसको कहते हैं पेजिनेट। पेजिनेट के अंदर आप यहाँ पे बताते हैं कि पेजिनेशन आपको किस तरह की चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पेजिनेशन में कितना अमाउंट ऑफ डेटा आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेजिनेशन के अंदर आप अपना डेटा यहाँ पे फैच कर सकते हैं। और इसको जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको यहाँ पे नजर आएंगे सिर्फ 20 रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, अब आपको यहाँ पे सिर्फ 20 रिकॉर्ड अब आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको इसको अगर मैं किसी एपीआई वगैरह में अगर मैं रिटर्न करना चाहूँ तो एपीआई में भी मैं आसानी से रिटर्न कर सकता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपनी एपीआई का राउट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, और एपीआई के राउट के अंदर भी मेरे पास प्रोडक्ट्स का एक राउट है और इसके अंदर मेरे पास इंडेक्स का एक अलग मेथड बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं इंडेक्स का जो मेथड है मेरा, इसके अंदर भी अगर मैं पेजिनेशन अप्लाई कर दूँ,
यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ पेजिनेट, ठीक है। पेजिनेट के अंदर मैं बता देता हूँ 30 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 30 बताने के बाद मैं जाता हूँ अपने पास पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन का जैसे कि आपको पता है, पोस्टमैन आप जो है वो एपीआई टेस्टिंग के लिए आप यूज करते हैं। तो पोस्टमैन के अंदर आप क्या करते हैं, पोस्टमैन के अंदर आप सिंपल यहाँ पर अपना एंड पॉइंट आप यहाँ पर इंटर करेंगे। एंड पॉइंट आपका क्या होगा, एंड पॉइंट आपका सेम होगा जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, और बस आपको उसके आगे एपीआई लगाना होगा, क्योंकि आप जो पोस्टमैन के अंदर जो रिक्वेस्ट देख रहे हैं वो आप एपीआई की रिक्वेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको एपीआई वहां पे ऐड करना होगा अपने पास स्लैश के साथ, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इस तरह से मैं एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ जो कि गेट की रिक्वेस्ट है, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एपीआई, और एपीआई के बाद जो मेरा राउट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इस राउट को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये राउट है मेरा प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये राउट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो अब आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं आपको 20 प्रोडक्ट्स अब आपको यहाँ पे नजर आ रहे, 30 प्रोडक्ट्स अब आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कि मैंने वहाँ पे रिटर्न करवाए। अब यहाँ पे 30 प्रोडक्ट्स कैसे आपको पता चलेगा, यहाँ पर जो मेरे पास प्रोडक्ट का कलेक्शन बना हुआ है यहाँ पर भी मैं आईडी रिटर्न करवा देता हूँ, ताकि आपको ये 30 यहाँ पे अलग से आईडीज आपको नजर आ जाए, ठीक है। इस तरीके के अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे 30 रिकॉर्ड्स अब आपको यहाँ पे नजर आएंगे जो आपकी पेजिनेशन के साथ आपकी यहाँ पे ऐड हुआ है रिकॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे अगर पेजिनेशन के बाद आपके पास यहाँ पे और भी काफी सारे फंक्शंस आते हैं जो कि आपको यूज करने होते हैं, यूज कर सकते हैं आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पेजिनेशन आपकी क्यूरीज के साथ भी आपकी लग सकती है, और यहाँ पर आपके पास पेजिनेशन के अंदर सिंपल पेजिनेट भी आता है, और आपके पास यहाँ पे कर्सर पेजिनेट भी आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली डिफाइन भी किया हुआ होता है कि सिंपल पेजिनेट क्या होता है और कर्सर पेजिनेट क्या होता है, इनको हम डिटेल के अंदर देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अच्छा, फिर पेजिनेशन के बाद अब आपको यहाँ पर और भी इसकी काफी सारी चीजें आती हैं जो कि आप यहाँ पे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर कर्सर पेजिनेशन की अपनी सेटिंग्स भी आती हैं, और यहाँ पे आपके पास अलग अलग आपके पास एलिक्वेंट के अंदर भी आपके पास अलग अलग पेजिनेशन आती हैं जो कि आप यहाँ पे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे जैसे आप इसके अंदर नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे और भी पेजिनेशन की आपको और भी काफी सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपको नजर आती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी पेजिनेशन में, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक विद क्यूरी स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, तो इसको मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर इसने क्या किस तरह का ये डेटा मुझे देता है विद क्यूरी स्ट्रिंग के साथ। तो मैं यहाँ पे ऐड किया मैंने विद क्यूरी स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर स्टैंड करता हूँ, ठीक है। स्टैंड करने के बाद अभी तो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, लेकिन विद क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसकी मजीद डिटेल देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसके अंदर और भी डिटेल यहाँ पे नजर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ लिंक्स, तो लिंक्स के अंदर आपके पास पेजिनेशन के लिंक्स भी आपके पास आ रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको डेटा किस तरह से आपको रिटर्न करवाना है, ठीक है। वो चीज़ भी आपके पास यहाँ पर आ रही होती है। और इसके अंदर अगर मैं सिंपल पेजिनेट अगर मैं यूज करूँ तो इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है कि आप जो है वो कितने आपके पास इसके पेजेस हैं, और वो सारी डिटेल भी आपको यहाँ पे नजर आ जाती है, ठीक है। मैं सिंपल पेजिनेट यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। पेजिनेट में यहाँ पे यूज करता हूँ तो इसके अंदर आपके पास ये सारा डेटा भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है, जो कि इसमें यहाँ पे टोटल पेज पर पेज ये सारा डेटा भी आपको वहाँ पे नजर आ रहा होता है, जो कि आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आप अगर यहाँ पे और मजीद डिटेल्स देखते हैं तो आपको यहाँ पे और भी डिटेल नजर आएगी। क्यूरी स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर इसके और भी सारा डेटा होता है जो कि आप यहाँ पे अपने पास क्यूरी स्ट्रिंग्स आप यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। क्यूरी स्ट्रिंग्स के अंदर मैं यहाँ पे पेज क्यूरीज में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जो पेज की क्यूरीज आती हैं वो भी आप यहाँ पे आसानी से रिटर्न करवा सकते हैं, पेज की क्यूरीज। अगर मैं इस तरीके से आपको यहाँ पे पेज, अच्छा इसके अंदर वेयर की कंडीशन के साथ भी आप यहाँ पे पेजिनेशंस का डेटा आप यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपका मॉडल होता है उस मॉडल के अंदर आप पेजिनेशन के साथ साथ जब आप यहाँ पे कोई अपनी क्यूरी लगाते हैं तो क्यूरी के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके के कॉलन आपको नहीं लगाने होते। आप सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, आप सिंपल यहाँ पे आप यहाँ पे अपनी क्यूरी डिफाइन करते हैं। क्यूरी में फॉर एग्जाम्पल मुझे वो वाले पेजेस चाहिए जिसके अंदर मुझे वाले पेजेस चाहिए जिसकी आईडी मेरी फॉर एग्जांपल 70 से कम है, ठीक है। तो वो करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आईडी डिफाइन करूंगा, और आईडी डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन डिफाइन करूंगा लेस देन, और यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा जिसकी आईडी मेरी फॉर एग्जांपल 40 से लेस देन है, ठीक है। तो उसके साथ मैं यहाँ पे पेजिनेट अपना डिफाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ वो पेजिनेशन आ रही है जिसकी आईडी मेरे पास
जिसकी आईडी मेरे पास 40 से कम है, ठीक है, सिर्फ वो आईडीज मेरे पास यहाँ पर आ रही है। या फिर अगर मैं यहाँ पे काउंट्स डिफाइन करूँ तो काउंट के तौर के ऊपर भी मैं यहाँ पे अपनी पेजिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ फॉर एग्जांपल 100 और मैं मल्टीपल काउंट्स अपने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, 200 फॉर एग्जांपल 110, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 70, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 60, ठीक है, और मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 50। इस तरह का मैं मल्टीपल डेटा में यहाँ पे डेटा सेट में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो इसकी क्यूरीज है मेरी, वो क्यूरीज मेरी पेजिनेशंस के अलावा यहाँ पे क्यूरीज मेरी चल रही होती हैं, जो कि आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्यूरीज अपने डिफाइन कर दी, और यहाँ पर मैं आईडी के बजाय मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ काउंट, और काउंट के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपने पेजिनेशन के अंदर प्रोडक्ट्स देखूंगा तो अब आपको प्रोडक्ट्स के अंदर अब आपको जो डेटा नजर आ रहा है, अच्छा, अब आपको जो डेटा नजर आ रहा है, आपको वो सारा डेटा नजर आ रहा है जिसका काउंट आपका 30 से कम है। या फिर अगर मैं यहाँ पे काउंट आपका ग्रेटर देन 100 कर देता हूँ तो अब आपको यहाँ पे रैंडम आईडीज भी अब आपको यहाँ पे नजर आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काउंट इसका ग्रेटर देन 100 किया तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ वो काउंट नजर आ रहा है जिसका आपके पास काउंट 100 से ज्यादा है, ठीक है। 100 के बजाय अगर मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ तो अब आपको सिर्फ वो काउंट नजर आएगा जिसका काउंट आपका 200 से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 50 कर देता हूँ तो 200 से ज्यादा पे काउंट के पास मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो सेंड के अंदर आपको काउंट नजर आएगा जिसका काउंट आपका फॉर एग्जाम्पल 50 से ज्यादा है। अब आपको वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है आपको? इसके बाद मैं आपको पेजिनेशंस का और मजीद डिटेल में आपको बताता हूँ। जी, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? जी सर, जी सर, ये clear है। ओके। अच्छा,